नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत। जैसा कि समय प्रयागराज की बात हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार प्रयागराज से कवरेज कर रहे हैं और आप ये देख भी रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। और इसी बीच हम आ गए हैं प्रयागराज के एक ऐसे स्थल पर जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण स्क्रैप से किया जा रहा है, यानी कि जो भंगार के लोहे होते हैं, भंगार होता है, उससे किया जा रहा है। आइए बात करते हैं इस ज्योतिर्लिंग के निर्माण के विषय में और यहाँ पर जो चीजें बनाई जा रही हैं उनके विषय में कि आखिर यहाँ पर खासियत क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि महाकुंभ 2025 को लेकर काफी तैयारियां हो रही हैं। सर जैसा कि हर जगह तैयारी की जा रही है, वैसे यहाँ भी अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा मंदिर के निर्माण किए जा रहे हैं। क्या खास है इसमें? ये शिवालय के थीम पे इसको बनाया गया है और जैसे आपने बताया कि इसको भंगार जो वेस्ट होता है एमएस का, लोहे का, उसको करके बनाया गया है। हमारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, पूरे हिंदुस्तान से आर्टिस्ट आए हुए हैं जो लोग इसमें अपनी क्रिएटिविटी उखेरते हैं और उससे ये बनाया जाता है। आप देखेंगे हर चीज बिल्कुल जो ओरिजिनल शेप है उसी का मिनिएचराइज रूप बनाया गया है यहाँ पर। तो एक्चुअली उसको उसी तरीके से इसको बना के हम लोगों ने प्रदर्शित करने की कोशिश करी है हमने यहाँ पर। और ये अगले 20 साल तक हम इसको मेंटेन भी करेंगे, ऑपरेट भी करेंगे म्युनिसिपैलिटी के साथ, प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो अगले 20 साल तक ये ऐसे ही मेंटेन होता रहेगा और अगले 20 साल तक दर्शकों के लिए ये जो पूरे दुनिया की बात की जाए, जहां भी ज्योतिर्लिंग है, वैसे तो ज्यादातर भारत में ही है, लेकिन अगर बात की जाए नेपाल की तो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर वो भी यहाँ पर वैसे ही सेम टू सेम बनाया गया है। सर कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है? साहब ये प्रोजेक्ट जो है इसका इनॉग्रेशन 13 तारीख को प्रस्तावित है और उसके अगले 2-4 दिन के अंदर ही जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद ही इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा और फिर 2-4 दिन के बाद आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अभी सर लगभग कितने % काम पूरा हो चुका है यहाँ पे? काम तो हमारा 95% से ज्यादा हो चुका है और बस ये 2-4 दिन का ही है जो छोटा छोटा रह गया है, उसी को कंप्लीट करना है बस, दैट्स ऑल। तभी जो ये चीजें, जो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, इसमें भी बिल्कुल तैयार है, ये सब तैयार है। थोड़ा थोड़ा काम रह गया किसी किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, बड़े वालों के ऊपर, बस वो भी जो है आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या माना जाए कि अभी इसमें पेंटिंग वगैरह काम जो है वो भी होगा या बस ऐसे ही? पेंटिंग हो रही है, ये पेंटिंग ही है। इसको मूल रूप से इसका जो कलर होता है एमएस का, उसी को दिखाने की कोशिश करी गई है। तो इसके ऊपर बहुत ही स्पेशलाइज्ड पॉलीयूरेथेन जो पेंट होता है ट्रांसपेरेंट वाला, वो किया जाता है, उसकी कोटिंग करी जाती है इसके ऊपर। जैसे आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा इसको, तो क्या इसकी कुछ फीस वगैरह भी होने वाली है? टिकटिंग रखी जाएगी और उसके लिए जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ डिस्कशन है, वो जैसा भी बताएंगे उस हिसाब से इसको करा दिया जाएगा। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ डिस्कशन है और जैसा भी बताएंगे वैसा ही आम लोगों के लिए इसका टिकट रखा जाएगा। खैर आइए आपको दिखाते हैं और भी चीजें जो यहाँ पर विशेष रूप से तैयार की जा रही हैं। तो प्रयागराज का शिवालय पार्क, जहां पर स्क्रैप से सारी चीजें बनाई जा रही हैं, स्क्रैप से यानी कि भंगार से, भंगार के लोहे से ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ शिव से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर जो भी दर्शक आएंगे उनको 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन होंगे। और आइए जानते हैं यहाँ पर जो चीफ आर्टिस्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं और उनका क्या महत्व है। ये जो सामने दिख रहा है क्या चीजें हैं? समुद्र मंथन है जी, और इस तरीके के 4 ऑब्जेक्ट और है, जैसे कि नंदी है, त्रिशूल है और हिंदू यूनिवर्स है, और बाकी 18 मंदिर है टोटल। 12 ज्योतिर्लिंग के साथ और 6 एक्स्ट्रा जो बहुत महत्वपूर्ण शिव जी के मंदिर है वो भी हमने बनाए। तो आपने बताया कि ये समुद्र मंथन है और ऐसी 4 और चीजें हैं। 4 और उसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग, 6 और मंदिर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ज्योतिर्लिंग में नहीं आता कैलाश टेम्पल जो इलोरा के है, वो हमने इसको स्पेशली बनाया क्योंकि हमको वो शिव जी का जो मेन मंदिर, जो ज्योतिर्लिंग के अलावा भी बहुत सारी मंदिर है, उसमें से हमने 6 लिए चुन के। तो टोटल 18 मंदिर हैं और इसके अलावा 4 अगर इस तरीके के ऑब्जेक्ट है, जो समुद्र मंथन है, नंदी है, हिंदू यूनिवर्स है और त्रिशूल है। तो 4 अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें अभी आपको बताया गया कि हिंदू मंदिर, हिंदू यूनिवर्स है, समुद्र मंथन है और ऐसी और चीजें हैं। आइए बात करते हैं और चीजों पे, और चीजें आपको दिखाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या महत्व है।
देख रहे हैं कि हमारे पीछे एक नंदी जी बने हुए हैं और नंदी जी की खास बात यह है कि भी स्क्रैप से हैं, लेकिन इनके विषय में और क्या खास है वो हम जानेंगे जो हमारे साथ में सीनियर आर्टिस्ट हैं उनसे। इन जो नंदी जी आपने बनाया हुआ है इनमें क्या खास है? ये नंदी जी हमने कर्नाटका का जो नंदी हिल वाले नंदी है, ब्लैक मोनोलिथिक स्टोन के हैं, जो कि पुराने नंदियों में से सबसे बड़े नंदी है। उसी को हमने प्रतिरूप के हिसाब से सिलेक्ट किया इसको। तो ये पुराने नंदियों में सबसे बड़े हैं या सबसे मेन हैं और इनको यहाँ पर उनका प्रतिरूप देने की कोशिश की गई है। ऐसे ही और भी मंदिर हैं और भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके जानेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कितने आर्टिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं और कब से काम चल रहा है? यहाँ पे 22 आर्टिस्ट है और लगभग हम 4-4.5 महीने से काम कर रहे हैं इस पे। और फाइनली जो अभी स्पीड आया तो अभी थोड़ा जल्दी दिख रहे हैं, तो 4.5 महीने लगभग हमारे ये काम हुए। तो 22 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे। उनके अलावा और भी लोग होंगे जो साथ में असिस्टेंस करने वाले, हेल्प करने वाले होंगे? असिस्टेंट भी है और वेल्डर और हेल्पर जो है लगभग हमारे पास 300 के आसपास लोग काम किए हुए। 300 के आसपास बिल्डर और हेल्पर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं 22 आर्टिस्ट के साथ में। सारा कुछ जो आर्टिस्ट है उनकी देखरेख में हो रहा है, बाकी और जो काम करने वाले साथ में हेल्प करने वाले साथ में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ लगभग 3 महीने से ऊपर समय हो गया है जब से यहाँ पर काम चल रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले लगभग 10 दिनों में या ये कहा जाए कि उससे भी कम समय में ये काम लगभग पूरा हो जाएगा और आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए इसको खोल दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं आगे और कुछ चीज़ें इस स्थल से जुड़ी हुई, इस शिवालय पार्क से जुड़ी हुई और अन्य चीज़ें जो यहाँ पर बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं। तो अब हम आ गए हैं केदारनाथ टेम्पल का जो ये प्रतिरूप बना हुआ है, हम वहाँ पर आ गए हैं और जानने की कोशिश करेंगे इसके विषय में। ये केदारनाथ का जो रूप बनाया गया है, कितना समय लगा होगा इसमें और कौन है जो इस प्रोजेक्ट को देख रहा था? सर, जो हमारा इसमें टाइम लगा, लगभग हम 3 महीने से काम कर रहे हैं लगातार पूरे प्रोजेक्ट में। और ऐसा है कि टाइम तो हमारा बहुत दिन रात करके हमने पूरा किया है, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत कठिन होता है कि मटेरियल ढूंढना, बहुत सारी चीज़ें होती है सर, ऐसे चैलेंजिंग होता है। तो जी हम देख रहे थे सर। अच्छा, ये जो बनाया जा रहा है बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, हूबहू बनाया गया है और कहा जा रहा है स्क्रैप से बनाया गया है, इसको लोहे से बना हुआ है पूरा। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या परेशानियां आती है इसको बनाने में? चैलेंज यही होते हैं कि हमको इसी विषय के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि हमारा वेस्ट टू आर्ट करते हैं हम, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं और इसीलिए प्रिपेयर करते हैं कि हमको देखना होता है कि कौन सा मटेरियल यहाँ बैठेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव भी होता है, मंदिर को बना रहे हो आप, तो इसीलिए हमको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें से मटेरियल हम ढूंढ के लगाते हैं। एक एक चीज को ध्यान में रखना पड़ता होगा, कौन सी चीज वहाँ मंदिर में है, कौन सी चीज कहाँ पे है और कौन सी चीज का ध्यान रखना है, कोई चीज छूट ना जाए। तो कितना ज़्यादा ये काम जोखिम भरा होता है और कैसे करते हैं इसको मैनेज? सर, बहुत सारे जोखिम भरा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारे जो ड्राइंग मिलता है, जो हम एक्चुअल में देख के आते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, वही काम कर रहे हो सर इसमें हम। तो आपको लगातार स्टडी करते रहना होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो छूट जाए या कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसमें गड़बड़ी हो जाए? हाँ जी सर, हमारे साथ ऐसा कि हम मटेरियल स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारे को जो क्या क्या लगाना है, क्या क्या काम करना है। और कुछ जैसे हमारे पास आर्ट कंसल्टेंट रहते हैं जिनको इन टेम्पल के बारे में बहुत सारी स्टडी करके आते हैं कि कौन सी चीज़, वो भी हमारे को टाइम पे प्रिपेयर करते रहते हैं। जैसे कि इसमें स्क्रैप का यूज़ किया गया है, तो इसको कैसे जोड़ा जा रहा है? क्या सिर्फ स्क्रैप का यूज़ किया जा रहा है, वेल्डिंग से जोड़ा जा रहा है या कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसमें साथ में एडिशनल हैं? सर, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम कांच यूज़ करते हैं, टायर का वेस्ट करते हैं और कई बार स्क्रू मारना पड़ता है, कई बार वेल्डिंग करना पड़ता है। सर, वो डिमांड के ऊपर होता है, जैसे CND वेस्ट कैसे हम रोक सकते हैं, वो सब देखना पड़ता है सर। तो जैसी जहाँ पर डिमांड होगी, जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी वैसा काम होगा और उसका यूज़ करके जैसा भी कोई मंदिर है उसी को सेम टू सेम उसी को हूबहू बनाना है। काम तो काफ़ी जोखिम भरा भी है और काफ़ी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि एक एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई चीज़ छूटने ना पाए। आइए हम आपको और दिखाते हैं और बहुत सारे मंदिर यहाँ पर जो हैं उनको भी दिखाते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर जो कारीगरी दिखाई गई है, जो यहाँ पर छोटी छोटी नक्काशियाँ हैं, छोटी छोटी कारीगरी यहाँ पर की गई है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ़ है, जो कि आपको देखने पर महसूस होगी। अब हम आपको जो मंदिर दिखाने वाले हैं वो मंदिर हमारे सामने है और ये है महाकालेश्वर मंदिर। लगातार
आपको हम एक एक करके मंदिर दिखा रहे हैं और ये दोनों जो हमारे सामने लोग खड़े हैं ये वही शख्स हैं जिन्होंने इस मंदिर को डिज़ाइन किया है और इस मंदिर का निर्माण किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदारनाथ। आपका नाम केदारनाथ है और आपने महाकालेश्वर मंदिर बनाया हुआ है। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के हैं। आप उड़ीसा के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है? लिटूना से, उड़ीसा से। आप भी उड़ीसा के हैं। तो ये दोनों ही जो कलाकार हैं उड़ीसा के रहने वाले हैं। कितना समय लगा इसको बनाने में? मिनिमम लगा 2 महीना। 2 महीने? जी। 2 महीने के समय में ये मंदिर लगभग तैयार हो गया है और 4-6 दिन के बाद ये मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा या लोगों को देखने के लिए तैयार होगा। क्या समस्याएं आती हैं जब आप एक मंदिर बनाते हैं और इतना ज़्यादा इसमें चूंकि नक्काशी भी होती है, इतना ज़्यादा इसमें डिज़ाइन वगैरह होती है, क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं? बहुत सारी समस्या फेस करना पड़ेगा। 2 महीने का तो कंप्लीट करना पड़ेगा। बाकी हम टाइम दिया था ना, 2 महीने के लिए कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए हमको बहुत सारा हेल्पर कारीगर सब मिलके हम बनाए। दोनों कारीगर से हम सब डिजाइन वगैरह सब बनाए। ये जो मंदिर बनाने का काम है, जैसा कि मंदिर बनाया गया है पूरा स्क्रैप से है, कैसे जैसे ये इतनी डिज़ाइन है, कैसे याद रहता होगा कि यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए? जो चीज़ है वहाँ पे बहुत तकलीफ होता है। क्या ये जो डिज़ाइन है ना, ये काफ़ी तकलीफ होता है। ये नॉर्मल लोग बना नहीं सकते, किंतु आर्टिस्ट के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो नॉर्मल लोग बना नहीं सकते, बहुत ही ये टफ काम होता है और इसमें एक एक चीज़ का एक एक बारीकी का ध्यान रखना होता है। खैर, ये जो कारीगरी है यहाँ पर जो एक काम किया गया है, ये काम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर मौका मिले तो कभी प्रयागराज के शिवालय पार्क में ज़रूर आइएगा, जहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य शिव जी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।